हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय। तो आज मैं आपको उत्कच के बारे में बताऊंगा। उत्कच एक असुर था जो पूतना के बाद कृष्ण को मारने के लिए आया था। अध्याय 14 में वर्णन करते हैं बहुलाश राजा से नारद जी। वह कहते हैं कि एक दिन जब कृष्ण का जन्म नक्षत्र आया, यानी जिस नक्षत्र में कृष्ण पैदा हुए थे वही नक्षत्र आया, तो माता यशोदा ने गोपर गोपियों को अपने यहाँ बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और उनके अनुसार मंगल विधान किया। मंगल विधान किया यानी कि पूजा पाठ करवाई। और कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहना करके उनको एक पालने में लिटा दिया। अब पालने में लिटा करके माता यशोदा अपना कार्य करने लगी। तो एक छकड़ा कहते हैं, जो बैलगाड़ी होती है ना, उसके नीचे उन्होंने लिटा दिया और अपने घर के कार्य करने लगी माता यशोदा, क्योंकि घर में मांगलिक कार्य हुआ था। तो ब्राह्मण गोपियाँ आए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। तो माता यशोदा उनसे बात करने लगी, उनके साथ में कुछ कार्य करने लगी। तो बालक रोने लगा, यानी बालक को एक स्थान पर उन्होंने माता यशोदा ने सुला दिया। अब बालक रोने लगा। कई बार हम देखते जब छोटे बच्चे को पालने में सुला करके घर के कार्य करते हैं माता पिता या इधर उधर, तो बच्चे की निंद्रा खुल जाती है, रोने लगता है। तो ये कृष्ण के साथ हुआ। कृष्ण के निंद्रा खुल गई और रोने लगा, परंतु घर में इतना कोलाहल था, इतने लोग आए हुए थे कि माता यशोदा या कोई भी गोपियाँ बालक कृष्ण का क्रंदन नहीं सुन पाए और वह अपने पैर ऊपर उछालने लगे बालक। तो उसी समय क्या हुआ, कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया जिसका नाम था उत्कच। वह वायु रूप में आया। वायु जैसे वायु दिखती चलती है और हम वायु हमें दिखाई नहीं देती, वायु को हम अनुभव कर सकते हैं, वैसे ही वह आया। और वहाँ आकर के छकड़े पर जितने बड़े बड़े भारी दही दूध के मटके रखे थे उसके ऊपर बैठ गया। छकड़ा था, छकड़े पर दूध दही घी इन सब के भारी भारी जो पात्र थे वो रखे हुए थे और उसमें वह बैठ गया उत्कच। उसका विचार ये था कि छकड़े में बैठूंगा तो इसके भार से जब ये छकड़ा नीचे गिरेगा बच्चे पर तो बच्चा मर जाएगा। और बालक करके मस्तक पर आकर के शकट को उल्टा करके गिराने का प्रयास करने लगा। शकट माने बैलगाड़ी जो होती है। और कृष्ण ने क्या, रोते रोते एकदम से उस छकड़े पर बैलगाड़ी पर अपना पैर मारा। तो जो बैलगाड़ी थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई और दैत्य उसके नीचे आकर के मर गया। और दिव्य देह धारण करके वे कृष्ण के प्रणाम करके गोलोक धाम की ओर चला गया। और जब बहुत आवाज़ हुई यानी बैलगाड़ी गिरी तो सबका ध्यान उधर की तरफ गया। तो नंद रानी नंद महाराज सब उधर भागे आए और छोटे छोटे बालकों से पूछने लगे कि ब्रज कुमारों, ये शकट अपने आप कैसे गिरा। तो वहाँ छोटे छोटे बालक थे जिनसे नंद महाराज ने पूछा। तो बालकों ने कहा कि ये बालक सोया हुआ था और रोते रोते दूध पीने के लिए इसने अपना पैर ऊपर फेंके तो उसी से ये छकड़ा बैलगाड़ी टकराया और ये नीचे गिर गया। तो किसी ने कहा, कहाँ ये 3 महीने का छोटा सा बालक और कहाँ इतना विशाल बोझ वाला छकड़ा।
ऐसा ये लगता है बालक झूठ बोल रहे हैं, किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो यहाँ पर बहुलाश ने पूछा कि इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में ऐसा क्या दिव्य कार्य किया, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया कि जिसके फल स्वरूप भगवान के चरण का स्पर्श पा करके ये मोक्ष का भागी हो गया। तो नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, ये उत्कच हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथा हम लोगों को सुनने में आती है। तो हिरण्यकशिपु के हुए प्रहलाद, और हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वरा रूप से मारा था, जो हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई था। तो ये उत्कच जो है हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस ऋषि के आश्रम में गया और वहाँ पर आश्रम में इसने क्या किया, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके फेंकने लगा। ये बहुत विशाल काय था, हष्टपुष्ट था, तो बड़े बड़े वृक्षों को ये उखाड़ करके फेंक रहा था। तो लोमस ऋषि ने देखा कि ये मेरे आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है, तो बोले द्रुमधि तू देह रहित हो जा, यानी कि तू देह से रहित हो जा। तो उसी समय क्या हुआ, जैसे सर्प कैंचुली छोड़ता है उसी तरह से वह गिर पड़ा, यानी उसकी देह अलग गिर गई और वो आत्मा के रूप में अलग हो गया और मुनि के चरणों में गिर गया। मुनि से बोलने लगा, हे मुनि मुझे क्षमा कर दीजिए,